हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। और इस तरह के पेपर आपके लास्ट ईयर्स मतलब क्या आए थे, और यही पेपर मतलब कि रिपीटेड होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोग करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते, बताओ। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते, इस क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। ऑप्शन है भाषा विकास के लिए, ऑप्शन बी दिया यौन विकास, ऑप्शन सी दिया गया संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी दिया गया सामाजिक विकास। तो जो मतलब कि जीन पियाजे हैं, तो ये किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, आपके संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है फ्रेंड, सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने पूर्व संवेदिक संक्रियात्मक संवेदिक मतलब के बारे में बताए थे, फिर पूर्व, फिर ठीक है, 4 अवस्थाओं के इन्होंने बारे में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं, अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपाक्षिक अंतरण कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्षैतिज अंतरण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दिए हुए प्रांतों के समूह में जो प्रांत बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं, बहुलक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, या मानक विचरण कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर बताना। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड कि मतलब कि प्रांतों के समूह में जो प्रांत बहुता सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसे कहा जाता है बहुलक। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रस्तुत अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, पावलोव ने किया था, स्किनर ने किया था, या थॉर्नडाइक ने, कोहलर। तो कोहलर तो ये हमारे किस पे किए थे, चिंपांजी। ठीक है, मानव एक था वनमानुष, ठीक है, जिसका नाम था चिंपांजी था, उसका नाम सुल्तान था। पावलोव ने बिल्ली पर किया था, और स्किनर ने अगर देखा जाए तो मतलब कि पहले चूहे कबूतर पर, फिर चूहे पर, और थॉर्नडाइक ने आपके कैट पे किया था। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। अल्बर्ट बंडुरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत, ठीक है, अल्बर्ट बंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, बताओ। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर, जो ए इज द करेक्ट। अल्बर्ट बंडुरा जो थे आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से क्या है, मतलब कि संबंधित थे, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था। ऑप्शन ए दिया बी ने, साइमन ने, ऑप्शन बी दिया स्टर्न ने, ऑप्शन सी दिया टर्मन ने, ऑप्शन डी दिया सिरिल बर्ट ने, बताओ किसने दिया था। तो आंसर होगा यहाँ पे बी ने, साइमन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मानसिक आयु का जो प्रत्यय था बी ने, साइमन ने दिया था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ फ्रेंड इसका।
कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम है आपका, लेकिन तनाव का नियम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना फ्रेंड। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे। पावला तो किस पे किया था? तो आंसर होगा बिल्ली पे। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक, कोहलर, पावला, वुड। बताओ। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे बी, कोहलर ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रशिक्षण। तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे कि जो कार्य को आरंभ करेंगे तो संवेदना उतना ही है, प्रेरणा। हमको सबसे पहले क्या चाहिए? प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, कि मुझे वो चीज़ प्राप्त करना है। ठीक है, कोई आपका गोल है तो उसको अचीवमेंट करना है। अगर आपका आंतरिक है तो उसको अचीवमेंट करना, बाहरी है तो फिर उतना मतलब को आपको मन से उस चीज़ को काम नहीं करेगा। यानी कि आपको बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए, आंतरिक प्रेरणा चाहिए। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति कम करने का उपाय। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखो, स्मरण करने में कम ध्यान तो होगा नहीं फ्रेंड आपका, और यहाँ पे सीखने में भी कमी नहीं होगा, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पाठ की पुनरावृत्ति करना। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्रोध एवं भय प्रकार। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे, अभिप्रेरणा, ठीक है, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे राइट आंसर संवेग। ठीक है, जो क्रोध होता है और भय होता है ये संवेग होता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, यानी कि सीखना है, अनुकरण करना है, ठीक है, या कल्पना है, चिंतन। तो जब हम दूसरे की व्यक्ति की ऊपर की चीज़ें देखकर उसका नकल करते हैं तो उसको अनुकरण करते हैं, इमिटेशन। ठीक है, उस चीज़ को मतलब कि हम भी देख के करना चाहते हैं, उस चीज़ को देख के सीख भी लेते हैं और करते हैं, यानी कि अनुकरण करना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर तरफ है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि प्रीवियस नॉलेज आपका और नए ज्ञान में सीखने में आपका हेल्प करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बिल्कुल नहीं कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बिल्कुल सही है, कि मतलब कि अगर आपको सीखने में हेल्प करता है फ्रेंड तो कैसे पॉजिटिव है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। मतलब कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, ठीक है, इसे कहा जाता है
स्मृति, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सी इज द करेक्ट आंसर इसका, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, दूसरे का मुंह में भाषा का वह तो घटक जो ध्वनि, सस्ता चाहिए। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन उसकी रचना से संबंधित नियम, ठीक है, नियम की चर्चा करता, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रमण संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर स्वर विज्ञान कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनर्स्मरण, पहचान, तर्क करना, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे तर्क करना पे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, TAT डैश द्वारा बनाया गया था। रोडसा, आल्पोर्ट, मैस्लो, मरे, ये आपका बनाया गया था मरे के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है? संवेग कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है, कुंठा या आक्रमण होता है? बताना। तो जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जो बाधा आती है उसे कहते हैं फ्रेंड कुंठा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। यानी कि जब कोई लक्ष्य होती है और उसमें बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुंठा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आँखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज? तो समाज तो नहीं होगा आपका, हार्मोन भी नहीं होगा, वातावरण में, ठीक है। बोलते हैं ना इसकी आँख मतलब इसकी दादी को गई है, नानी को गई है, मम्मी को गई है, पापा, यानी कि हमारे हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है, हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।